कुछ मूल बातें वो स्पष्ट हो जाएंगी तो श्लोक फिर अपने आप खुल जाएगा। श्रद्धा क्या है? बहुत सीधी सी चीज है श्रद्धा, बहुत सरल है, इसलिए हम उसकी कई तरीके की जटिल व्याख्याएं करते हैं। सरल चीज खतरनाक हो जाती है ना, उससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। जो चीज सरल है, सीधी है, जिसके दो चार अर्थ सामान्यतया निकलेंगे ही नहीं, आप उस चीज के साथ फिर खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसके विकृत अर्थ नहीं कर सकते। लेकिन जो सरल हो, अगर वही खतरनाक हो तो उससे पीछा छुड़ाना जरूरी हो जाता है, और पीछे छुड़ाने के लिए फिर दो चार तरह के दाएं बाएं के विकृत अर्थ करने आवश्यक हो जाते हैं। तो श्रद्धा को लेके हमने बहुत सारी बातें फैला दी हैं, कई तरह के अर्थ कर दिए हैं। श्रद्धा बहुत सीधी चीज है। कोई पारलौकिक इकाई नहीं चाहिए श्रद्धा रखने के लिए। किसी में श्रद्धा नहीं रखी जाती, कोई दूसरा नहीं चाहिए जिस पर भरोसा करना हो। श्रद्धा का अर्थ होता है कि जो कर्म मुझे अपनी अधिकतम सत्यनिष्ठा के साथ सही लग रहा है वो करूंगा, और फिर जो परिणाम आएगा उसी परिणाम को शुभ मानूंगा। लिख लीजिए। अब श्रद्धा की अधिकतम सत्यनिष्ठा के साथ कर्म करूंगा, और फिर जो परिणाम आएगा उसी परिणाम को कहूंगा यही तो शुभ है। ठीक है। अब श्रद्धा की परिभाषा यदि इतनी सरल है तो उससे हमें समस्या क्या हो जाती है? समस्या कामना की है। हम कर्म करते हैं किसी निश्चित परिणाम की आशा में, इसी को कामना बोलते हैं। तो जो परिणाम है वो पहले तय किया जाता है, परिणाम पर दृष्टि पहले ठहराई जाती है, पहले निश्चित कर लिया जाता है कि परिणाम क्या चाहिए, है ना। और फिर यह देखा जाता है कौन सा कर्म वो परिणाम ला सकता है। जो सामान्य गणित है हमारा साधारण, वो ऐसे चलता है भीतरी। ठीक है। पहले परिणाम निश्चित कर लो और फिर उस परिणाम के अनुसार कर्म चुन लो। और अगर कर्म का जो वास्तविक परिणाम आया वो अपेक्षित परिणाम से मेल खा गया तो हम कहते हैं कि जो घटना घटी वो शुभ है। ठीक। तो साधारण शुभता की परिभाषा होती है, वो कहती है वास्तविक परिणाम, यदि वास्तविक परिणाम बराबर अपेक्षित परिणाम, तो कहेंगे कि जो घटना घटी है वो है शुभ। ठीक। ये अश्रद्धा है। ये अश्रद्धा इसलिए है क्योंकि इसमें अहंकार ने पहले ही तय कर लिया है कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसने पहले ही अपने लिए एक निश्चित अपेक्षित परिणाम बैठा लिया है। कहता है ये चाहिए, मैं तो जानता हूं इसको पाना ही मेरे लिए अच्छा है, और फिर उसको पाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े तिया पांचा मैं सब करूंगा। श्रद्धा इससे उलट चलती है। श्रद्धा कहती है काम सही किया ना, उस काम का जो भी परिणाम आया मैं उसको शुभ मानूंगा। श्रद्धा काम को सुनिश्चित करती है, कर्म को।
अश्रद्धा फल को निश्चित करती है। श्रद्धा में पहली चीज होती है कर्म, कर्म भी नहीं, कर्ता, कि कर्ता ठीक होगा तभी तो कर्म आएगा। तो श्रद्धा में पहली चीज होती है कर्म या कर्ता, और अश्रद्धा में पहली चीज होती है कर्मफल या कामना या परिणाम, जो बोलो। ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है कि श्रद्धालु होने के लिए निष्काम होना जरूरी है, क्योंकि अगर कामना पहले से ही है तो सबसे ऊपर कामना चलेगी ना, और कामना निर्धारित करेगी कि अब काम क्या करना है। कामना ही तय कर देगी कि अब काम क्या करना है। तो श्रद्धा होने के लिए निष्काम होना जरूरी है, और अहंकार जैसे ही निष्काम होने लगता है उसकी हस्ती पर ही चोट पड़ जाती है। अहंकार का तो अर्थ ही है पूर्णता, पूर्णता माने कामना। अहंकार का अर्थ है जो अपूर्ण है, और जो अपूर्ण है उसे कामना तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा कैसे होगा कि अधूरे भी हो और कामना भी नहीं कर रहे। तो इसलिए आम आदमी में श्रद्धा असंभव होती है, श्रद्धा हो ही नहीं सकती। लेकिन हमें बता दिया गया है कि श्रद्धा बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, ऊंची चीज है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मेरे पास अगर श्रद्धा नहीं है तो मेरे पास जो कुछ है मैं उसी को श्रद्धा बोल दूंगा। भाई आपने कह दिया, मान लीजिए कि सफेद रंग बहुत शुभ होता है, अब मुझे तो ये पसंद है और मैं अपनी कामना पे चलता हूं, मैंने ये धारण कर रखा है पीला। ठीक है। लेकिन आप सब बड़े लोग हैं, पूरा समाज है जो बोल रहा है सफेद बहुत शुभ होता है। कह रहे होंगे मुझे तो अपनी कामना पे चलना है तो मुझे तो पीला पसंद है, लेकिन अब आप लोग सामने खड़े जाते हो, कहते हो सफेद सफेद। तो मैं क्या घोषित कर देता हूं, यही तो सफेद है। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसको उतार करके जो सचमुच सफेद है उसको धारण करूंगा। मैं कहता हूं मैं जो पकड़े हुए हूं वो तो पकड़े ही रहूंगा, हाँ सफेदी की परिभाषा बदल दूंगा, कह दूंगा इसी को सफेद बोलते हैं। तो हमने श्रद्धा की परिभाषा बदलकर अश्रद्धा को श्रद्धा बना दिया है। श्रद्धा में तो परिणाम अपेक्षित हो ही नहीं सकता, और हम जिसको श्रद्धा कहते हैं वो कुछ और नहीं, एक आशा होती है कि मन चाहा परिणाम मिलेगा, उसको हम श्रद्धा कहते हैं आम भाषा में। आम भाषा में कोई श्रद्धालु मिले तो वो विश्वासी है कि फलाना कर्म करने से उसको मनचाहा फल मिलेगा, इसको कहते हैं श्रद्धा। कोई आपको मिले कहे मुझे फलानी देवी देवता पे बड़ी श्रद्धा है, उसका एक ही अर्थ है, अगर मैंने कुछ मांगा इनसे तो मनोकामना पूरी होगी। और जहां कामना है वहां श्रद्धा हो ही नहीं सकती। श्रद्धा के लिए आपको मैंने कहा कोई पारलौकिक इकाई नहीं चाहिए, देवी देवताओं की भी कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है अपनी सीमित क्षमता लेकिन पूरी सत्यनिष्ठा के साथ मैं कर्म करता हूं। और सत्यनिष्ठा कहां से आती है, आत्मज्ञान से। और कोई सत्यनिष्ठा नहीं होती। सत्य तो कोई न बर्तन है, न दीवाल है, न आदमी है, न औरत है, न घर है, न सड़क है। सत्य तो, सत्य को लेकर के क्या निष्ठा रखोगे। सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है खुद को जानना, आत्मज्ञान ही सत्यनिष्ठा है। क्योंकि अगर आत्मज्ञान नहीं होगा तो निष्ठा तो रखोगे ही, किसी न किसी पे तो भरोसा रखोगे ही। किस पे रखोगे फिर आप, फिर रखोगे अपनी मान्यताओं पर। जब ज्ञान नहीं होता तो किसके भरोसे चलते हो आगे, मान्यता के भरोसे। जब पता नहीं होता तो किसके भरोसे आगे बढ़ते हो, अनुमान या कल्पना के सहारे। जब नहीं पता होता तो भी आगे तो आप बढ़ते ही हो ना जिंदगी में, किसके भरोसे आगे बढ़ते हो, कुछ अनुमान लगा लिया, कुछ कल्पना कर ली, कुछ तुक्का मार दिया।
समझ में आ रही है बात? तो आम आदमी जीता है अश्रद्धा में, आम आदमी जीता है अश्रद्धा में, क्योंकि उसके पास पहले से ही निर्धारित कामनाएं होती हैं। कामनाएं उसकी मजबूरी है, क्योंकि अहंकार अपूर्ण होता है। ये गणित पूरा पकड़ के चलिएगा। अहंकार की मजबूरी है कामना, क्योंकि अहंकार क्या होता है? अपूर्ण। और जो अधूरा है वो अधूरेपन से क्या पाता है? दुख। उसी दुख के मारे उसको क्या करनी पड़ती है? कामना करनी पड़ती है। जब कामना करनी पड़ती है तो अपने हर कर्म से पहले क्या रखना पड़ता है? कर्म फल। फलाना फलाना लाभ होगा कि नहीं होगा, ये काम करके लाभ होता दिखेगा तो काम करेंगे, नहीं तो काहे को करेंगे। तो आम भाषा में श्रद्धा का क्या मतलब हुआ? ये काम करूंगा तो वो चीज मिलेगी, इसको कहते हैं आम श्रद्धा। ये काम करूंगा तो वो चीज मिलेगी, ये है आम श्रद्धा। मुझे भरोसा है कि ये काम करूंगा तो वो चीज मिलेगी, यह है आम श्रद्धा। इसी को आप थोड़ा सा धार्मिक रंग और दे दीजिए। ये काम करूंगा को कर दीजिए ये कर्म कांड करूंगा। ये कर्म कांड करूंगा तो इच्छित वस्तु प्राप्त होगी, यह है आम श्रद्धा। ये श्रद्धा है ही नहीं, ये लेन देन है, व्यापार है, कामना का कपट है। सब जो अपने आप को श्रद्धालु बोल रहे हैं उनमें किसी में लाखों में कोई एक होता होगा जिसमें श्रद्धा वास्तव में होती होगी। ये तो हम श्रद्धा शब्द का भी अपमान कर देते हैं। समझ रहे बात को? इसी तरह से जो आस्था शब्द है वो भी पूरा पूरा कामना से ही जुड़ा हुआ है। आस्था शब्द आता है स्थापित करने से। स्थापन, आस्था। क्या स्थापित किया है? ये विश्वास कि कामना पूरी हो जाएगी। तो जो साधारण आस्था है वो भी बस यही है, कामना पूर्ति का सारा प्रपंच। समझ में आ रही है बात? वास्तविक श्रद्धा क्या है? वास्तविक श्रद्धा कहती है मुझे नहीं पता कि सही फल क्या होता है, न मुझे जानना है, मुझे ये पता है सही कर्म क्या होता है, और सही कर्म का जो भी परिणाम आए सर माथे। सही कर्म का जो भी परिणाम आए सर माथे। मैं उसे अच्छा या बुरा बोल ही नहीं सकता। बताओ क्यों? क्योंकि अच्छा या बुरा बोलने के लिए तुलना करनी पड़ती है, तुलना करनी पड़ती है। आपके बच्चे के 18 नंबर आए, अच्छे हैं कि बुरे हैं? हाँ, आउट ऑफ कितने में से? 20 में से भी हो सकते हैं और 500 में से भी हो सकते हैं। तो अच्छा या बुरा बोलने के लिए तुलना करनी पड़ती है ना। जो वास्तविक श्रद्धालु है वो कर्म फल को ना अच्छा बोल सकता ना बुरा बोल सकता, क्योंकि पहले से ही उसके मन में अपेक्षित कर्मफल की कोई छवि है ही नहीं। जब कोई छवि नहीं है तो तुलना कैसे करे? मान लो उसके मन में छवि होती कि फलाना काम करूंगा 100 रुपए मिलेंगे, और उसने फलाना काम करा तो उसको मिले बस 20 रुपए, तो वो कहता कि परिणाम अच्छा नहीं था। पर जब उसने चाहा ही नहीं था कि 100 रुपए मिले, तो उसको 20 मिले तो भी वही बात, और 5,000 मिल जाए तो भी वही बात। तो श्रद्धालु वो है जो, खुद ही बोल दीजिए अब, निष्काम कर्मयोगी है। निष्काम कर्मयोग और श्रद्धा अलग अलग नहीं है, एक ही बात है बिल्कुल। दो अलग अलग दिशाओं से देखा गया है, बात एक ही है। बहुत अलग अलग बातें हो भी नहीं सकती हैं। 50 बातें कहाँ से आएंगी? कुल ये 3 तो होते हैं, इसमें क्या 50 बातें ले आते हैं? इतना तो सरल है मामला सारा।
मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन अपनी अधिकतम सामर्थ्य से मुझे जो भी ठीक लग रहा है उसको मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि जो मैं जानता हूं वो पर्याप्त नहीं, पूर्ण नहीं, लेकिन और कोई विकल्प नहीं है, तो मैं तो यही कर सकता हूं कि अपनी पूरी ईमानदारी से, अपनी पूरी जिज्ञासा से मैंने स्वयं से जितने प्रश्न हो सकते पूछे। इसीलिए हमने श्रद्धा का संबंध किससे बताया? आत्मज्ञान से। अपने आप से पूरी ईमानदारी से प्रश्न करने के बाद जो मुझे सही रास्ता दिखाई दिया, मैं उस पर चला। अब अंजाम जो होता हो सो हो। दोनों बातें कह सकते हैं, हम उस अंजाम के प्रति उदासीन हैं या हम उस अंजाम को शुभ मान लेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी अंजाम आएगा सही काम का, हम उसके प्रति उदासीन रहेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि जो भी अंजाम आएगा हम उसको शुभ मान लेंगे। एक ही बात को कहने के दो तरीके। अगर उदासीन रहेंगे तो उसको हम कह देते हैं निष्कामता, और जो ही परिणाम आया उसी को शुभ मान लेंगे तो उसको हम कह देते हैं कि भक्त को प्रसाद मिल गया है। क्या मिला प्रसाद में, ये हमें पता ही नहीं, न जानना है। इतना पर्याप्त है कि भगवान का प्रसाद है। पर यहां किसी कामना पूर्ति करने वाले भगवान की बात नहीं करी जा रही। यहाँ भगवान की किसी छवि की बात नहीं की जा रही, ऐसी छवि जो भक्त ने स्वयं ही बनाई है ताकि उससे मेरी इच्छाओं को सहारा मिल सके। समझ रहे? यहां जिस बात भगवान की बात की जा रही है उसको तो निर्गुण सत्य ही होना पड़ेगा। भगवान की छवि में गुण तो सारे हमारा स्वार्थ ही डालता है ना, और कहां से आएंगे? हमारे दो हाथ हैं तो हम ईश्वर के भी दो हाथ बना देते हैं। करते हो कि नहीं? भगवान के भी जैसी हमारी शक्ल है वैसा बना देते हैं। आप जो छवियां बनाते हैं वो चीनियों जापानियों जैसी क्यों नहीं बनाते? एक बार कोई कह रहा था लेकिन अगर वो हमारा पिता है तो हमारे जैसा तो दिखता होगा। अगर वो हमारा पिता है तो हमारे जैसा तो दिखता होगा, तो इसमें क्या बुराई है अगर हमने उसको अपने जैसा बना दिया मूर्ति में? एक छोटा सा झंझट रह गया है। वो आपका तो पिता है, लेकिन सिर्फ आपका पिता नहीं है ना, वो चीनियों का भी तो पिता है। और अभी बात आगे तक जाएगी। वो कुत्ते, बिल्लियों, शेरों, सब जानवरों, सब प्रजातियों का पिता है। तो अगर आपको उसकी शक्ल, उसकी मूर्ति इसी आधार पे बनानी है कि वो किसका पिता है, तो फिर तो आप अपने परमात्मा का बड़ा अपमान कर दोगे। आपको कुत्ते जैसा ही बनाना पड़ेगा, वो कुत्तों का भी पिता है। फंसे कि नहीं फंसे? पर ऐसा तर्क दिया जाता है, कहते हैं हमारे ही जैसा तो होगा क्योंकि हमारा पिता है। सब बच्चों की शक्ल अपने बाप से मिलती है ना, तो बच्चे की शक्ल देख के बाप की शक्ल का थोड़ा थोड़ा अनुमान लग जाता है। हाँ वो बाप है, अगर ऐसे ही कहना है ठीक है, बिल्कुल वो बाप है, पर सबका बाप है। वो तो जो सब जड़ पदार्थ है उनका भी बाप है। तो अब बताओ कैसी शक्ल बनाओगे उसकी? अपने जैसी शक्ल बनाना बड़े स्वार्थ का काम है। अपने से आगे देख ही नहीं पा रहे तो अपने जैसी शक्ल, अब वो भी अपने जैसी कैसी कि उत्तर भारत के हैं तो उत्तर भारतीय जैसी, और दक्षिण भारत के हैं तो दक्षिण भारतीय जैसी। अफ्रीका वाले हैं, उनका क्या करना, उनका नहीं पिता है? सबको भुला दिया। कॉकेशियंस कहाँ गए? उधर वाले जो रेड इंडियंस है वो कहाँ गए? और जो करोड़ों प्रजातियां हैं मात्र पृथ्वी पर, वो बाकी प्रजातियां कहाँ गई? या आप इतना अपने अहंकार में गुम हो गए हो कि सोच रहे हो कि वो बस मनुष्यों का ही पिता है? करोड़ों और प्रजातियां भी तो हैं। तो उसकी मूर्ति बनानी है तो उन जैसी ही बनाओ, मच्छर जैसी भी बनाओ, अमीबा जैसी भी बनाओ, बैक्टीरिया जैसी भी बनाओ।
तो इसीलिए जो थोड़े से समझदार लोग थे उन्होंने कहा उसकी कोई छवि नहीं हो सकती। कौन सी छवि बनाओगे? उसकी कोई छवि नहीं हो सकती। या ये कह दो कि सब छवियां उसी की हैं, लेकिन कोई एक छवि निश्चित मत कर लेना, वो गड़बड़ बात हो जाएगी। या तो कह दो ये खंभा भी उसी की छवि है, बादल भी उसी की छवि है, नदी भी उसी की छवि है, फूल पत्ते और सब अच्छी अच्छी बातें नहीं, कीचड़ और दलदल और मृतदेह ये भी उसी की छवि है। या तो ऐसे कर लो, या कह दो कि कोई छवि उसकी छवि नहीं हो सकती। पर ये कुतर्क मत करो कि हमारा बाप है तो इसलिए हमारे जैसा हुआ। पर अध्यात्म के क्षेत्र को बहुत लोग सोच लेते हैं कि बुद्धि वर्जित क्षेत्र है, कि इसमें प्रवेश ही तभी हो सकता है जब बुद्धि शब्द से बहुत समस्या हो जाए, तो फिर वही इस तरह की बातें करते हैं। समझ में आ रही है बात? स्वार्थ लेकर के अगर आप अध्यात्म में आएंगे तो एक एक शब्द के ऊपर आप विकार पोतते जाएंगे। अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे आपको शब्द दिए जाएंगे और आप उनके निचले से निचले अर्थ करते जाएंगे, क्योंकि आपके लिए कोई शब्द महत्वपूर्ण नहीं है। स्वार्थी के लिए तो बस उसका स्वार्थ महत्वपूर्ण है, कामी के लिए तो बस उसका काम महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो बात को? तो श्रद्धा माने क्या? निष्काम। निष्काम कर्म ही श्रद्धा है। जो सही है वो कर रहा हूं, जो ही अंजाम आ रहा है स्वीकार है, यही श्रद्धा है। नहीं पूछूंगा कि मेरा क्या होगा अगर ये सही काम कर दिया तो। बहुत व्यवहारिक नहीं बन जाऊंगा कि देखिए साहब बात तो ये सही है लेकिन थोड़ा आगा भी तो देखकर चलना पड़ता है। नहीं, आगा देखकर चलना माने परिणाम देख के चलना। लोग कहते हैं ना, जो थोड़े मंजे हुए सामाजिक खिलाड़ी होते हैं तो खास तौर पे ऐसी बात करेंगे, नहीं देखिए बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन आगा पीछा भी तो देख के चलना पड़ता है। पीछा से उन्हें कोई नहीं मतलब होता, मतलब आगे से ही होता है। आगा माने कामना, कामना माने ये कि जो कर रहे हैं उससे होगा क्या। भाई जो होगा सो होगा, जो कर रहे हो अगर वो ठीक है तो जो होगा वही सही है। तुम्हें कैसे पता कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? जो हो रहा है वो गलत है ऐसा निश्चय आप बस अपनी अपेक्षित कामना से मिलान करके, मैचिंग करके ही तो कर पाते हो, नहीं तो जो हो वही अच्छा है। अगर कोई आशा ही ना हो तो जो हो वही अच्छा है। यह श्रद्धा है, आशा ना रखना। जो सही है वो किया, और जो किया वो अपने आप में पूरा है, अब उससे और ज्यादा आगे ही क्या आशा रखनी है। ये श्रद्धा है। समझ में आ रही बात है? श्रद्धा स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। और आगे असूया। असूया क्या है? अहंकार द्वारा स्वयं को आत्मा के समतुल्य या समकक्ष समझना। अहंकार द्वारा स्वयं को आत्मा के बराबर मानना असूया है। अहंकार अपनी तुलना कर रहा है आत्मा से, और उस तुलना में जब दिखाई दे रहा है कि वो कहीं नहीं ठहरता तो झूठ मूठ ही कह रहा है कि मैं तो बराबर हूं। आम व्यवहार में आप इसे ईर्ष्या जैसा कह सकते हैं। ईर्ष्या से भी पहले तुलना आती है ना, आप पहले तुलना करते हो, फिर पाते हो कि मामला बराबरी का नहीं है तो भीतर से बेचैनी, क्रोध और झूठ खड़े होते हैं, उसी को ईर्ष्या बोलते हैं। तो वही असूया है। असूया के मूल में तुलना है। अहंकार आत्मा से बराबरी की कोशिश कर रहा है, इसको असूया बोलते हैं।
तुलना कर रहा है, बराबरी कर रहा है। बराबरी करके क्या कह रहा है? जरूरत क्या है मुझे सुनने की, मैं तो पहले से ही बराबर हूं। मुझे करना क्या है? सुन के, समझ के, जान के, मान के, त्याग के, साधना से, तप से, बोध से मुझे मिलना क्या है? जिनकी तुम बात बता रहे हो मैं तो पहले ही उनके बराबर हूं। तुम कह रहे हो पूर्ण, मैं कह रहा हूं मैं तो हुई पूर्ण। तुम कह रहे हो निर्विकार, कोई जिसमें दोष ना हो, मैं तो पहले से ही हूं निर्विकार। निर्विकार। और ठीक जब वो ये बोल रहा है, उसको पता है कि ये बोलना भी विकार है, तो भीतर ही भीतर ताप भी बहुत है, जलन भी बहुत है, लेकिन दर्शाना ऐसे है जैसे मामला बिल्कुल ठीक चल रहा है। दर्शाना ऐसे है जैसे आत्मा की सुनने की, आत्मा की ओर बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं यहां पर बैठा हूं किससे किससे संबंध बना के? प्रकृति से। और करूंगा क्या उधर आकर के? मेरा तो पहले ही सब ठीक चल रहा है। उधर आके क्या करना है भाई? इधर पहले ही सब ठीक चल रहा है। अभी एक का आया कि उन्होंने अपने कुछ लिखा था, पता नहीं कुछ होंगे परिवार के कोई या दोस्तों में कोई, तो उनको बोला होगा कि गीता सत्र हैं, आप भी आइए। तो वो बोलते हैं कि मैं थोड़ी कोई बीमार हूं, मनोरोगी हूं, मुझे जरूरत ही नहीं, मेरा तो सब ठीक ही चल रहा है पहले से, मैं क्या करूंगा गीता पढ़ के। जिन्होंने शब्द इस्तेमाल करा था वो ये था कि भाई मैं पहले से ही सॉर्टेड हूं, मैं पहले से ही सॉर्टेड हूं। मतलब समझ रहे हो? घुसे हुए हैं प्रकृति में, पर दावा यह है कि आत्मस्थ है। और चूंकि हम पहले ही आत्मस्थ हैं, तो हमें अब कृष्ण की सुननी ही क्यों है? कृष्ण अपनी बात बता रहे होंगे, हमें क्यों सुननी है? हम तो पहले ही मस्त हैं। इतना ही नहीं, जो सुनने जा रहे हैं हम उनको घोषित कर देंगे कि ये सब साइको हैं, मनोरोगी हैं। भाई तुम्हें बीमारी है इसलिए तुम्हें सुनने की जरूरत पड़ती है, हम तो पहले से ही ठीक है, स्वस्थ हैं, सॉर्टेड हैं, कूल हैं, तो हम क्या करेंगे सुन के? कृष्ण की सुनने के लिए सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ता है ना कि हमें सुनने की जरूरत है, कि हम छोटे हैं, सीमित हैं, झूठे ज्ञान में हैं, बंधन में हैं, और हमें अपनी स्थिति से बाहर आने के लिए जो सहारा मिले हमें उसका कृतज्ञ होना है। ये अहंकार को रुचता नहीं, क्योंकि बात में आ गया ना, स्थिति से बाहर आना। स्थिति से बाहर आना माने अहंकार का ही ढह जाना। तो कहता है कि अगर मैं मान लूंगा कि मेरे पास नहीं है तो फिर मैं ही नहीं बचूंगा। अब कैसा विचित्र विरोधाभास है अहंकार की बातों में और उसके कर्मों में। उसे मानना नहीं है कि वो अधूरा है, लेकिन उसकी एक एक धड़कन में कामना धड़क रही है, और कामना ही क्या प्रमाणित कर देती है? अधूरा है। लेकिन अपने मुंह से उसे कभी नहीं मानना कि मैं बहुत पानी में हूं, मैं बहुत दुर्दशा में हूं। कोई मिला है जो माने? बिरले होते हैं जो मानते हैं कि जिंदगी खराब चल रही है और बहुत अपना बेड़ा गर्क कर रखा है। बहुत कम लोग मानते हैं। मानता कोई नहीं, दिखाते सब यही है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है।
उनके आसपास की जो पूरी उनकी जिंदगी है, वो एक के बाद एक सबूत खड़े कर रही होती है कि तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। पर अगर उन्होंने मान लिया कि अच्छा नहीं चल रहा तो उन्हें बदलना पड़ेगा, बदलने में डर लगता है, तो वो मानने से इनकार कर देते हैं कि अच्छा, अगर सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता तो तुम्हारे पास इतनी कामनाएं क्यों होती फिर? अगर सब अच्छा ही चल रहा होता, तुम भरपूरी होते, भीतर से संतुष्ट होते, तृप्त होते, तो तुम्हारे पास इतनी सारी और इतनी अंधी सुरसा की तरह मुंह फाड़े हुए राक्षसी कामनाएं क्यों होती? क्यों होती? अगर सब ठीक होता तो इतनी बड़ी बड़ी कामनाएं होती क्या? वो भी ऐसी जो पूर्ण कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन दावा ही क्या है? सब ठीक है, सब बढ़िया है। क्योंकि अगर मान लिया सब ठीक नहीं है तो अपमान होता है। यही नहीं सिद्ध होता कि आज गलत हो, ये सिद्ध होता है कि जो पूरी जिंदगी बिताई है 30 40 50 साल की, वही बर्बाद थी, तो मानना नहीं चाहते। और इतने प्रमाण खड़े होते हैं। उन प्रमाणों में जानते हैं एक विशेष प्रमाण क्या होता है? औलादें। औलादें बहुत मुखर प्रमाण बन जाती हैं, क्योंकि औलादें अभी छोटी होती हैं तो उनको छुपाना नहीं आता। माँ बाप तो अब मंजे हुए पक्के खिलाड़ी बन गए, मान लो 40 साल के हो गए, 50 के हो गए, तो सब छुपा जाते हैं। वो तो ऐसे रहते हैं जैसे कि सचमुच सब कुछ बढ़िया है, क्या है, सॉर्टेड। पर वो बच्चा छोटा है, और उस बच्चे की जो दर्दनाक हालत है वो बता देती है कि मामला तुम्हारे घर में कितना सॉर्टेड है। जैसे कि माँ बाप दोनों की पूरी जिंदगी की विफलता और मूर्खता उस बच्चे के ऊपर टूट कर गिरी हो, जैसे आपकी विफलताएं और मूर्खताएं वो संतान बनकर खड़ी हो गई हो। और उस संतान को देखो, बिल्कुल साफ दिख जाता है कि ये क्या नमूना पैदा करा है। और अगर माँ बाप में जरा सा भी दम होता तो औलाद ऐसी कैसे निकल सकती थी? पर औलाद चूंकि अभी छोटी है, तो उसकी हस्ती, उसके कर्म, उसका चेहरा, उसकी बोल बातचीत उससे साफ पकड़ में आ जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है कि ये बहुत अभी खराब हालत में है। और वो औलाद जरूरी नहीं 5 ही साल की हो, 5 की हो, 10 की हो, 15 की हो, कई बार 25 की हो, तो भी इतनी नालायक औलाद, इतनी ज्यादा नालायक औलाद। लेकिन बाप की ऐंठ में कोई कमी नहीं आ रही है। बाप उस औलाद का चेहरा देख करने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम सिर्फ एक असफल बाप नहीं हो, तुम एक असफल इंसान हो। तुम में जरा भी समझ होती तो औलाद ऐसी नहीं निकल सकती थी। फिर वो अपनी विफलता ढकने के लिए क्या करते हैं? वो कहते हैं मैं ये जाहिर ही नहीं होने दूंगा कि औलाद विफल है। एकदम नालायक निकली, 10वीं नहीं पास हो रही, तो इसको ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा, ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा। वहां किसी को पता नहीं लगेगा कि पास हो रहा है, फेल हो रहा है, और ये और कहलाएगा कि फॉरेन रिटर्न है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से कुछ करके आया। वो जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है वो ऐसी है कि बहुत वहां जमीन है और घोड़े बहुत हैं वहां। तो रैंचेस होती हैं, इतना इतना है तो क्या उसमें। वो इस स्तर की यूनिवर्सिटीज हैं, सब नहीं, पर हर जगह पर हर स्तर का मामला होता है ना। तो वहाँ अच्छी वाली भी हैं और एकदम जो गिरी हुई हैं वो वाली भी हैं, और जो वहाँ की गिरी हुई हैं वो यहाँ की गिरी हुई से ज्यादा गिरी हुई हैं। वो चलती इसी आधार पे है कि वहाँ पे भारत और पाकिस्तान और इस तरह के देशों के जो अमीरजादे हैं वो आएंगे, बहुत सारे पैसे लौटाएंगे और फर्जी डिग्री लेके वापस चले जाएंगे। असूया,
मैं पहले ही ठीक हूं, मुझे कृष्ण की जरूरत क्या है। जैसे आप अभी बैठकर सुन रहे हैं और अभी ऑनलाइन हजारों लोग बैठ के सुन रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की, जो ऐसे सुन ही नहीं सकते। उनके लिए ऐसा बैठना ही बहुत खौफ की बात है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बैठ करके कभी कुछ नहीं सुना 3-4 घंटे। सुनना बहुत ऊंची बात होती है, उन्होंने सुना ही नहीं है कुछ कभी। वो अपने ही आंतरिक जगत में रहते हैं, अहंकार का जैसे भीतर एक इको चेम्बर हो, वहां अनुगूंज रहती है, बस अपनी ही बातों की अनुगूंज, तथ्यों से कोई लेना देना नहीं। उनको आप ऐसे बैठा दीजिए, उनको बड़ा अटपटा लगेगा, इधर उधर देखेंगे, उन्हें लगा कि ये तो बेइज्जती जैसी बात है, बैठ के सुनना पड़ रहा है। वो भी ऐसे मुद्दे पे सुनना पड़ रहा है जो पूरे तरीके से व्यक्तिगत है, क्योंकि पूरी गीता व्यक्तिगत है। भले ही उसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सार्वजनिक हैं, वैश्विक हैं, निर्वैयक्तिक हैं, लेकिन फिर भी उसका जो असर पड़ता है वो सीधे आपके केंद्र पर पड़ता है। इसलिए गीता है तो पूरी तरह व्यक्तिगत ही। अब आपने एक आदमी को यहां बैठा दिया, वो अपनी दृष्टि में तो बिल्कुल उच्चतम मुकाम हासिल करे बैठा है, और उच्चतम को आत्मा ही बोलते हैं, तो साहब अपनी दृष्टि में तो आत्मस्थ हैं, और आपने उनको यहाँ बैठा दिया और आप उनके व्यक्तिगत केंद्र पर चोट कर रहे हैं। उनसे झेला ही नहीं जाएगा। 15 मिनट के भीतर कुछ बहाना बना के भागेंगे, और अच्छा होगे भाग जाएं, क्योंकि वो जो 15 मिनट यहाँ बैठेंगे वो आप सब को परेशान कर डालेंगे। कान में खुजली करेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे। उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि इतने लोग बैठ करके ध्यान से ये बात सुन कैसे सकते हैं। एक एक शब्द उनकी जिंदगी की खोखली इमारत पर, बेबुनियाद इमारत पर हथौड़े की चोट जैसा है। समझ रहे हो बात को? असूया, असूया माने ये नहीं कि पड़ोसी से जलन हो गई। अध्यात्म में असूया का ये नहीं मतलब होता। अध्यात्म में असूया का मतलब होता है कि अहंकार अपने आप को, अरे किसकी बराबरी कर रहा है, किसकी, झुकने को तैयार नहीं है। कह रहा है हूं तो बराबर ही, पर अब अभी थोड़ा सा बस चूक हो रही है, दुर्घटना हो रही है, थोड़ा सा अभी संयोग नहीं ठीक से बैठ रहा। जल्दी मैं सबको जता दूंगा कि देखो मैं आत्मा निकला कि नहीं निकला। मैं बदलूंगा नहीं, मैं जैसा हूं वैसा रहते ही मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही तो उच्चतम हूं। मैं बदलूंगा नहीं, मैं जैसा हूं वैसा रहते ही मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं तो उच्चतम हूं। स्क्वॉश का खेल होता है, उसमें जो ग्रिप होती है वो बहुत महत्व की होती है, बहुत महत्व की। और जब आप शुरू में खेलना सीखते हैं, तो अगर आप में से कोई खेलना जा रहा हो, शुरू कर रहा हो, तो मेरी सलाह होगी कि किसी कोच से ही सीखिएगा। मेरे लिए भी बड़ी तकलीफ की बात रही है, क्योंकि मैं बैडमिंटन के बाद स्क्वॉश खेलने गया था, तो ग्रिप जो है वो मेरी भी फंसी। तो आप लोग किसी कोच से ही सीखिएगा। तो हम लोग नोएडा में थे जहाँ पर हमारे कोच थे, तो वहाँ पर मैंने एक बार देखा था, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ कोई कोई मतलब खिलाड़ी जैसे थे, और शायद उनका फौजी बैकग्राउंड था। तो वो आए होंगे, उन्होंने क्लब ज्वाइन किया जो स्टेडियम है नोएडा में, और वहाँ कोच हैं, वो वही कोच जो मुझे सिखाते थे। तो कोच उनको बता रहे हैं कि आपकी जो ग्रिप है ये ठीक नहीं है, और स्क्वॉश में ग्रिप बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बोल रहे हैं आपकी ग्रिप ठीक नहीं है। पर ये जो साहब थे, ये फौज से आए थे, 40 करीब इनकी उम्र रही होगी शायद, इन्होंने पिछले 20-22 साल से स्क्वॉश खेला हुआ था, और जैसे पकड़ रखे थे वैसे ही खेला हुआ था। और ग्रिप ना भी ठीक हो तो भी आप एक स्तर तक, एक लेवल तक तो खेल ही लेते हो। तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी ग्रिप ठीक नहीं है। तो उन्होंने कुछ सुना, और फिर मालूम है कोच से क्या बोलते हैं? ये मेरी आंखों के सामने हो रहा है। ये बोलते हैं आइए थोड़ा सा रैली करते हैं, आइए रैली करते हैं।
और उस रैली में ये सज्जन जितनी जान लगाकर हो सकता था उतनी जान से कोच के ऊपर पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं इनको पता था कि नहीं ये क्या कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कोच भी समझे कि नहीं, पर मैं बाहर खड़ा हुआ था। तब तो मैं शुरू ही कर रहा था, तो मैं देखा करता था कि अच्छे लोग कैसे खेलते हैं। मैं बाहर खड़ा था, मुझे साफ दिख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? हाँ, मैं तो पहले से ही ठीक हूँ। असूया है ये। समझ रहे बात को? मैं क्यों बदलूं जब जैसा मैं हूं वैसा रहते हुए ही मैं तुम्हारी बराबरी कर सकता हूं। तुम आए हो मुझे ज्ञान देने, तुम आए हो मुझे बताने कि मेरी ग्रिप गलत है, देखो मैं गलत ग्रिप के साथ ही तुम्हें हरा दूंगा। ये तो छोड़ो कि मैं बदलूंगा, मैं तुम्हें हरा के दिखा दूंगा। ये अहंकार है। नहीं तो कोई तुक बनता है कि कोई आपसे कह रहा है कि ग्रिप ठीक करो और आप उससे बोले रैली खेलो। आप तो कहोगे कि हाँ साहब बताइए कैसे। असल में स्क्वॉश बहुत तेज खेल होता है, टेनिस वगैरह में समय होता है, तो टेनिस में फोरहैंड और बैकहैंड जो ग्रिप है वो अलग अलग होती है क्योंकि आपको वक्त मिल जाता है। पर स्क्वॉश इतनी तेज होता है कि जितनी देर में आप ग्रिप बदलोगे तो समस्या हो जाएगी। तो एक लेवल तक चल जाएगा, पर उसके बाद खेल बहुत तेज होने लग जाता है, वहां पे आपको वक्त नहीं मिलेगा ग्रिप बदलने का, तो आपका जो फिर शॉट है वो ठीक नहीं पड़ेगा। तो वो उनको बोल रहा है ये रैली करते हैं, और रैली में इन्होंने जो जान लगाई है, अपना 20 साल का पूरा अनुभव लगाकर रख दिया वहां पर कि इस कोच को बताता हूं। ये मुझे बता रहा था, मैं 20 साल पुराना फौजी, ये मुझे बता रहा था कि मेरी ग्रिप ठीक नहीं है, देख अभी तुझे क्या करता हूं। ये अहंकार है। तो ये सज्जन आप जिनको यहां बुलाएंगे बैठाएंगे, अब इस उदाहरण से आगे बताइए वो क्या करेंगे। इसी उदाहरण से बताइए कि अगर अभी जिन सज्जन की हमने बात करी थी कि वो अपनी नजर में बिल्कुल जिल्ले सुभानी है, और उनको आपने यहाँ बैठा दिया अकबर बादशाह को, और आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको गीता ज्ञान दे दें, तो 15 मिनट के बाद वो क्या करेंगे? प्रश्न। वो सवाल नहीं होगा, वो इल्जाम होगा, वो दोष दृष्टि होगी। वो बताएंगे कि या तो जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है या गीता में ही जो लिखा है वो गलत है। अब गीता को गलत बोल देना सीधे सीधे थोड़ा हिम्मत की बात होती है, तो इतना नहीं बोल पाएंगे, तो वो मेरे ऊपर लगा देंगे कि आप जो बोल रहे हो उसमें कोई दम नहीं है, ये सब तो ठीक है हमें पता है। और फिर बात को जैसे ही बढ़ाएंगे थोड़ा तो चले जाएंगे, यू सी व्हेन आई वाज इन पीएनजी एज द हेड ऑफ देयर फलाना डिवीजन। ये क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि जो ऊंचे से ऊंचा होता है वो तो मैं हासिल कर चुका हूँ। तो कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो जनाब? आप ये क्या गीता में बता रहे हो कि आत्मा उच्चतम है? उच्चतम तो मैंने हासिल कर लिया, और उच्चतम क्या है? पीएनजी की फलानी डिवीजन का हेड था मैं, यही तो उच्चतम होता है, वो तो मैंने हासिल कर लिया। समझ में आ रही बात? ये असूया, कृष्ण कह रहे हैं जिनके पास असूया है वे मेरे मत पर नहीं चल पाएंगे। और जब कृष्ण यहां पर कह रहे हैं मेरा मत, तो उनका क्या आशय है? सत्य का प्रतिनिधि बनकर बोल रहे हैं, उनका कोई व्यक्तिगत मत नहीं है। कृष्ण यहां कोई व्यक्ति नहीं है। गीता में कृष्ण कब क्या बनकर बोल रहे हैं ये समझना जरूरी है। तो जब यहां पर कह रहे हैं मेरे मत पर नहीं चल पाएंगे, तो उनका आशय गीता पर नहीं चल पाएंगे। कृष्ण का मत माने गीता, और कौन सा मत है कृष्ण? समझे? और जो अनुसुया हो गए, अनुसुया का नाम सुना है? कौन है अनुसुया? महाभारत में है? कहाँ है? हाँ, बड़ा सुंदर नाम है। पर हम अपनी बच्चियों के ऐसे नाम रखते नहीं। हम उनका नाम क्या? आशा, तृष्णा, माया। 3 है, एक का नाम है आशा, एक का तृष्णा, एक का माया। बहुत खुश है। माँ का नाम पूर्णा।
तो क्या कह रहे हैं फिर आज कृष्ण? ये में मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ते मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। श्रद्धा युक्त जो लोग हैं और जिनमें असूया नहीं है और जो मेरी इस बात का माने गीता ज्ञान का अनुष्ठान करते हैं, माने व्यवहार में लाते हैं, पालन करते हैं, वो सब अपने कर्म बंध से मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः, कर्म से मुक्त हो जाते हैं। कर्म से क्या आशय है? कर्म फल से मुक्ति मिल जाती है। कर्म फल से ही मुक्ति को क्या बोलते हैं? निष्कामता। निष्कामता, वो निष्काम हो जाते हैं। पूरा श्लोक कह रहा है श्रद्धा, निष्कामता, कर्म फल से मुक्ति और अनसूया, इनको एक तल का जानिएगा। और इन चारों में से कोई भी एक बाकी तीन के अभाव में हो नहीं सकता। अभी तक श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में जितनी बातें बताई हैं, उन बातों का आप पालन कर पाए, समझ लीजिए उसकी एक शर्त दे रहे हैं आज। तो 26, 27, 28, 29, 30 और पीछे भी जा सकते हैं। वहां जितनी बातें बोली हैं, 31वें में एक वहां पर अर्हता, एक शर्त रख दी है उन्होंने। ये होगा तो ये जो सारी बातें हैं, सारा ज्ञान है, फिर तुम पर फलित होगा, नहीं तो कुछ नहीं। क्या है पहली शर्त? श्रद्धालु होना चाहिए। दूसरी, असूया नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, असूया नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा का क्या अर्थ होता है? परिणाम नहीं सोचूंगा। असूया का क्या अर्थ होता है? औकात में रहूंगा। दोनों के लिए ही क्या आवश्यक है? आत्मज्ञान। मैं अपनी सीमा में, अपनी औकात में रहूंगा, इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि भाई मैं हूं कितना बड़ा, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। और मैं अपनी कामना पर नहीं चलूंगा, इसके लिए भी क्या पता होना चाहिए कि ये जो कामना कहां से आती है? ये सब नकली जगहों से आती है। बाहर से किसी ने आकर के कामना अपने भीतर बैठा दी, हम कह लगते हैं मेरी कामना। तो निष्काम होने के लिए भी क्या चाहिए? आत्मज्ञान। वरना तो अब आप कामना को क्या समझते रहोगे? मेरी कामना। जबकि सारी कामनाएं क्या होती हैं? वो प्रभावित कामनाएं होती हैं, इंड्यूस्ड कामनाएं होती हैं। और अहंकार आत्मा से अपनी तुलना ना कर दे, उसके लिए भी क्या जरूरी है? आत्मज्ञान। नहीं तो कौन किसी को रोक रहा है ये सोच पाने से कि अपुनिच भगवान है? कोई भी सोच सकता है, मैं ही तो हूं। और अहंकार की इससे बड़ी कोई फैंटेसी नहीं होती। क्या? और ऊपर ऊपर आप उससे कहेंगे नहीं भाई तुझे पता है तू अहंकार थोड़ी है, तू आत्मा है। तो अरे नहीं यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो अहंकार हूं। फिर जब मौका देखेगा कोई आसपास सुन तो नहीं रहा, तो आपको बुलाएगा और आपके कान में बोलेगा लगता तो मुझे भी यही है। पर नैतिकता के मारे समाज में थोड़ी विनम्रता दिखानी पड़ती है। पर भीतर ही भीतर ख्याल तो मेरा यही है। क्या? आत्मा तो मैं ही हूं। मैं जैसा हूं, मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही परफेक्ट हूं। कमी थोड़ी मुझ में कोई। अरे उसको कमी दिख ही रही होती तो उसने कमी ठीक ना कर ली होती।
अभी कल या परसों मैंने किसी को पकड़ा कुछ गड़बड़ करते हुए। जैसे ही पकड़ा तो क्या बोलता है, पर मेरे विचार से तो जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है। और ये वक्तव्य 5वीं बार आ रहा है। तो ये वक्तव्य मैं सुनूं तो मुझे क्रोध तो उठता है, पर फिर ये भी दिखाई देता है कि इसको तो सचमुच यही लग रहा होगा ना कि यही ठीक, नहीं तो कर काहे को रहा होता। फिर मैं कहता हूं, बेटा लग तो तुझे रहा है, लेकिन सच की पहचान ये है कि वो कभी मर नहीं सकता, वो कभी भी अनस्तित्व में नहीं जा सकता। तो माने तेरे लिए भी वो मौजूद तो हमेशा रहता है ना, एक विकल्प बन के। तो जो कुछ भी लग रहा है उसका लगना तूने चुना है। सच्चाई भी तो तुझे लग सकती थी ना। मैंने इनकार कर रहा कि अभी जो तूने चुना है वो तुझे लग रहा है, पर फिर अब मैं तुझे इस बात पे पकड़ूंगा कि तुझे यही क्यों लग रहा है, तुझे कुछ और क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि लग तो कुछ और भी सकता था। झूठ मिट सकता है, सच को मिटा पाओगे कभी? तो सच मंद पड़ जाए पर मिट तो नहीं सकता ना। अमर ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं उसको। तो मौजूद तो वो हमेशा ही था एक विकल्प की तरह, आपने उसको काहे नहीं चुना? अब नहीं चुना तो इस बात पे आपको पड़ेगी। लेकिन थोड़ी रियायत करनी पड़ती है, क्योंकि अहम के देखिए ये बात भी सही है कि उसको जो लग रहा है उसको सचमुच वही लग रहा है, उसको तो सचमुच वही लग रहा है। और कई बार वो थोड़ी मासूमियत के साथ बोल भी देता है, पर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अब ये समझ में नहीं आता कि इस मासूमियत पे उसको पुचकारें या तो फिर मैं पुचकार पुचकार के पटाखे बजाता हूँ, कहता हूँ दोनों ही कर देता हूँ। समझ में आ रही है बात? श्रद्धा बिना आत्मज्ञान के नहीं हो सकती। कृपा करके ये मार्ग वगैरह अलग अलग मत कर दिया करिएगा कि श्रद्धा तो भक्ति मार्ग वालों की होती है और भक्ति मार्ग में आत्मज्ञान का क्या काम। ये सब बहुत फिजूल की नौटंकियां हैं, बहुत हो गई, समाप्त करिए। इन्हीं नौटंकियों ने धर्म को कहीं का नहीं छोड़ा। एकदम मूर्खता की बातें, इन्हीं के कारण कोई आदमी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इन्हीं कारण समाज में इतनी तरह की भ्रांतियां फैलती हैं, अंधविश्वास फैलते हैं, आदमी आदमी का शोषण करता है। और मुक्ति तो छोड़ दो कि धर्म से मुक्ति मिलेगी, हम पता नहीं कितने ऐसे बंधन अपने लिए खड़े कर लेते हैं धर्म के नाम पर, जो उनके पास भी नहीं होते, जो अधार्मिक है। बहुत लोग चुनते हैं धर्म को त्याग देना, क्योंकि वो कहते हैं कि धर्म वालों से कहीं अच्छी जिंदगी तो अधर्म या विधर्म वालों की है, तो कहते हैं छोड़ो ना। धर्म वालों में अगर दिख रहा होता कि एक संपूर्णता है, शांति है, मौन है, मुक्तता है, तो होना तो ये चाहिए था ना कि सब लोग धर्म की ओर खींचे चले आते। होना तो ये चाहिए था, अच्छी चीज की ओर क्यों कौन नहीं आएगा। पर होता उल्टा है। सब मूर्खताएं धर्म वालों में दिखाई देती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि जल्दी से जाके एक मूर्ख आदमी खोज लाओ, तो ज्यादा संभावना है कि वो किसी धार्मिक पंडाल में मिलेगा। सबसे ज्यादा मूर्ख वहीं पाए जाते हैं। और ये बहुत क्षोभ की बात है, इससे ज्यादा दुखदाई बात नहीं हो सकती, पर यही है, धर्म मूर्खताओं का अड्डा बन गया है। मुझे किसी से बात करनी हो, हम गीता पर बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए स्थिति यहां तक आ गई है, मुझे किसी से बात करनी हो, कोई आदमी बोले कि मैं तो पक्का धार्मिक हूं, और कोई आदमी बोले मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं, मैं इस दूसरे आदमी से बात करना ज्यादा पसंद करूंगा। ज्यादा संभावना है कि मैं उसको गीता समझा पाऊंगा। धार्मिक आदमी से तो बात करना ही बहुत मुश्किल है। बहुत फिजूल की मान्यताओं का, हठ का, अहंकार का, एक विचित्र सा पुतला जो ना कुछ सुन सकता है ना समझ सकता है। और ये मैं कोई
हिंदुओं की नहीं बात कर रहा, दुनिया भर में ऐसा ही है। बल्कि ये भी हो सकता है कि दुनिया भर में भारत से और ज्यादा हो। राम की बात करनी हो तो राम वालों से बचना, और कृष्ण की बात करनी हो तो कृष्ण वालों से मत करना। कर्म बंध से मुक्ति या भव बंध से मुक्ति और श्रद्धा एक ही बात कैसे है, कौन बताएगा? कर्म बंध से मुक्ति और श्रद्धा एक ही बात कैसे है, कौन बताएगा? और अगर कोई अपने आप को श्रद्धालु बोलता है पर कर्म बंध से मुक्त नहीं है, तो हम क्या उसे श्रद्धालु बोल सकते हैं? नहीं। तो ये दोनों एक कैसे हैं, कौन समझाएगा? कर्मबंध क्या होता है, एकदम सरल कर दीजिए। कर्मबंध क्या होता है? परिणाम की परवाह कि कर्म अपने आप में पूरा नहीं है, कर्म की एक दुम निकली हुई है। किस दिशा में? भविष्य की दिशा में। कर्म पूरा नहीं हुआ है अभी, कर्म अभी बचा हुआ है, कर्म का एक पुछल्ला लगा हुआ है और पता नहीं कहां तक जाएगा। वो भविष्य में बैठे हुआ है अभी, और अभी अभी आस, अभी अब कुछ मिलेगा, अभी कुछ मिले, इसे कहते कर्म बंध। कर्म बंध ये नहीं है कि सही काम करा और आगे बढ़ गए। मुक्त जीवन का अर्थ यही होता है, सही काम करा आगे बढ़े, फिर सही काम करा आगे बढ़े। कर्म बंध का अर्थ होता है काम करा और अब फिर इंतजार कर रहे हैं। काम हो सकता है 5 ही मिनट का, इंतजार 5 साल से कर रहे हैं। किस बात का? भोग कम मिलेगा, नहीं कुछ करा था उसका, कुछ भोग कम मिलेगा। ये कर्मबंध होता है। श्रद्धा और कर्मबंध साथ क्यों नहीं चलते? श्रद्धा में भी नहीं देखा जाता कि क्या मिलेगा, और कर्म मुक्ति में या निष्काम कर्म में भी नहीं देखा जाता कि आगे क्या मिलेगा। तो श्रद्धा और निष्काम कर्म एक ही बात, ठीक है? ऐसे भी आप कह लो, बहुत एकदम जमीनी तरीके बोल रहा हूं। अध्यात्म में जितनी अच्छी अच्छी बातें हो ना, वो सब एक ही हो। और इस बात को आप अपने गृह कार्य की तरह ले लो कि जितने ऊंचे ऊंचे शब्द बताए जाते हैं, आप देखिए कि वो सब कैसे कहां पर जाकर एक हो जाते हैं। कुछ तो आपको सरलता से दिख जाएंगे कि एक ही हैं, कुछ में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी समझने में कि ये एक कहां पर है, पर सब एक होंगे। 5 सत्य होते हैं क्या? जब सत्य एक ही होता है तो सारी अच्छाइयां एक ही दिशा में तो जा रही होंगी। और सत्य के अलावा कोई अच्छाई हो सकती है क्या? तो सत्य एक है, उसी की ओर जाने को अच्छाई बोलते हैं। तो ये जो सारी अच्छाइयां हैं वो एक ही दिशा में जाए, कुछ उसमें अंतर तो ऐसा होता नहीं। असूया न रहे, श्रद्धा रहे, दोनों के लिए साझी शर्त क्या है? आत्मज्ञान। अब अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या ये बात आप साफ साफ देख पा रहे हैं? लिखिए कैसे। असूया का मतलब ये ही थी कि चींटी अपने आप को क्या मानती है? हाथी। चींटी क्या मानती है? हाथी। और अगर जीवन सबूत देता है कि तू हाथी नहीं है, तो वो क्या करती है? सबूत कोई झुठला देती है, या जाती है कहीं से और नया सबूत लाने कि मैं तो हाथी जैसी हूं। या कि अगर मैं चींटी हूं भी तो भी मैं हाथी को तो परास्त कर सकती हूं, तो फिर हाथी होने का लाभ ही क्या है? मैं जैसी चींटी हूं मुझे ऐसे ही रहने दो ना, मैं तो हाथी को हरा दिया, मैंने हाथी को हरा दिया। समझ रहे हैं बात? धर्म उठता है मनुष्य के विद्रोह से। धर्म होता है मनुष्य की बेहतरी की खातिर। धर्म का लक्ष्य ये नहीं होता कि बाहर कोई बड़ी शक्ति बैठी है और
उसको प्रशंसित रखना है और उसको संतुष्ट करना है, तृप्त करना है, प्रसन्न करना है। नहीं 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 नहीं। बाहर जाकर के किसी की स्तुति आरती करने से तुम्हें कुछ नहीं मिल जाने का, बल्कि बाहर की स्तुति आरती करके तो आत्मज्ञान और भुला दोगे ना, क्योंकि किस दिशा में देख रहे हो। धर्म होता है अपनी ओर देखो, अपनी ओर जब देखोगे तो बिलख पड़ोगे। धर्म हो इसलिए नहीं होता कि बाहर वाले को बोल दो कि अरे तुम कितने महान हो, फलाने देवता को प्रसन्न कर लिया मैंने कई तरीके की भेंट चढ़ा करके। कर लिया होगा, देवता है, देवता तो होते ही महान है, तुमने उन्हें कर भी लिया प्रसन्न, तो तुमने क्या, तुम इतनी छोटी सी चीज, तुम्हारे करे से क्या केला चढ़ा के आए हो कि देवता केला खाएंगे, क्या प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे? नारियल खाएंगे, अपने सर पे फोड़ लो नारियल। धर्म इसलिए नहीं होता कि बाहर कोई है उसको जाकर के केला नारियल दिखाए। धर्म होता है कि अपनी जिंदगी को देखो कि कितनी गर्हित चल रही है, एकदम पतित, कीचड़ में लौट रहे हैं भीतर, और बहुत बहुत छोटी जिंदगी है और बहुत बड़ा हिस्सा निकाल दिया है। आप मान जानते हैं धर्म का जो उपयोग है वो बहुत बुरे तरीके से हुआ है इतिहास में। धर्म का उपयोग ही इसलिए हुआ है ताकि आप अपने आप को ना देख पाए, बाहर देखते रहे। वास्तविक धर्म होता है अपने आप को देखना, नकली धर्म होता है जो आपको बाहर की चीजें दिखाना शुरू कर देता है, और जैसे ही आप बाहर की चीजें देखनी शुरू करते हो वैसे ही आपका शोषण होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत और सब सभ्यताओं में यह रहा कि जो राजा होता है वो ईश्वर द्वारा मनोनीत होता है और वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ये बात हमेशा रही। तो फिर राजा ने जो धर्म के ठेकेदार थे उनको दान दक्षिणा भी खूब दी, और वो जाके प्रजा को बताते थे जो राजा है ना ये सीधे ईश्वर ने भेजा है। तो उससे प्रजा कैसी रहती थी? दबी दबी रहती थी। ये इस्तेमाल हुआ है धर्म का। धर्म इसलिए थोड़ी है कि तुम देखो कि वो जो राजा है वो कहां से आया है और उसको किस ईश्वर ने भेजा है। धर्म इसलिए ताकि तुम अपनी दशा को देख पाओ। इसलिए आत्मज्ञान के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं होता। आत्मज्ञान के अलावा बाकी जितनी बातें धर्म के नाम पे हो रही हैं वो या तो षड्यंत्र है या मनोरंजन है। आत्मज्ञान ही धर्म है, उसके अलावा जितनी बातें हो रही हैं उनको या तो साजिश जानिएगा या मनोरंजन। यूरोप से एक कहानी है कि हम असूया की बात कर रहे हैं और असूया के मूल में आत्मज्ञान है, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह धर्म का एक संस्करण वो भी है जो आपको आत्मज्ञान से दूर रखता है। वो होता ही इसीलिए ताकि आपको आपकी जिंदगी की विकृति और तेजहीनता पता न चलने पाए। तो यूरोप से एक कहानी है, अभी अभी वहां पर ये पूरा औद्योगिक काम शुरू हुआ था, तो वहाँ एक बड़ा शहर था औद्योगिक, तो वहाँ जो चर्च था, वहाँ बहुत मजदूर रहते थे सब, क्योंकि नई फैक्ट्रियां लग रही हैं और वो सब लेबर इंटेंसिव होती थी, तो उसमें बहुत बहुत लाखों की तादाद में मजदूर थे। तो उसमें जो मजदूरों के घर लौटने का समय होता था, ठीक उसी समय चर्च में घंटियां बजने लग जाएं और कई तरह के कर्मकांड शुरू हो जाएं और मजदूरों से कहा जाए आ जाओ सब यहाँ खड़े हो जाओ, अब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो कोई देख रहा था ये, और उसने जाकर के पूछा चर्च वाले से, वहां जो भी रहा होगा पादरी वगैरह, पूछा ये सारा काम आप ये जो शाम को करते हो ये समय आपने कैसे चुना? बोले सुबह सुबह जब मजदूर काम पे जाता है उस समय तो हड़बड़ी में रहता है, और रात भर की नींद के बाद वो ताजा रहता है, उसमें फुर्ती और प्राण रहते हैं, तो ठीक है उस वक्त बढ़िया है, हम उसको जाने देते हैं। अपनी फुर्ती और अपनी ताकत से वो जाकर के मिल में या फैक्ट्री में पूरा काम करता है।
वो शाम को घर लौट के आता है, वो देखता है उसका बच्चा बीमार है, उसके घर में खाने को नहीं है, मिल का मालिक उसका शोषण कर रहा है, उसको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, उसकी बीवी फटे हाल है। वो देखता है कि चारों तरफ बीमारी फैली हुई है, वो देखता है कि जिंदगी में उसे कुछ नहीं मिल रहा है जैसी जिंदगी वो जी रहा है। ठीक उस पल हम घंटा बजा देते हैं ताकि उसे देखने का मौका ही ना मिले कि उसकी अपनी जिंदगी कैसी है। ये काम किया है धर्म ने। हम आपको देखने ही नहीं देंगे कि आपकी जिंदगी कैसी है। हम धर्म का संबंध बाहर वाली चीजों से बना देंगे, और वो जो बाहर वाली चीजें हैं हम साल भर चलाएंगे। कभी ये त्योहार आ जाएगा, कभी ये चीज आ जाएगी, कभी फलानी एकादशी आ जाएगी, कभी ये आ जाएगा, अब ये श्राद्धों के इतने लंबे दिन आ जाएंगे, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, बच्चा पैदा हो गया 20 दिन तक ये करो, कोई मर गया 40 दिन तक ये करो। लगातार तुम फंसे रहो बाहर के कार्यक्रमों में ताकि कभी तुम्हें मौका ही ना मिले कि खुद को देख पाओ। वास्तविक धर्म होता है आत्मज्ञान। लेकिन ये जो आयोजित धर्म रहे हैं दुनिया भर में, ये आत्मज्ञान के बिल्कुल विपरीत चले हैं कि जो साधारण अवस्था में किसी मनुष्य को आत्मज्ञान सहज ही हो भी जाए, हम तुम्हें उतना भी होने नहीं देंगे। कोई चला गया है घर से, हम तुम्हें मृतक के पास बैठकर रोने भी नहीं देंगे, हम तुमको विचार भी नहीं करने देंगे कि उसका जीवन कैसा बीता, उसका तुम्हारा रिश्ता कैसा था, रिश्ते में क्या था जो सुंदर था, भरपूर था, और रिश्ते में क्या था जो बहुत छोटा रह गया, कमजोर रह गया। हम ये सब सोचने नहीं देंगे। इधर मृत्यु हुई नहीं कि इधर से वो 4 आ जाएंगे और वो शुरू कर देंगे अपना पूरा कार्यक्रम। अब ये करिए, अब ये करिए, अब ये खरीद के लाइए, अब इसकी व्यवस्था करिए, अब यहां रुकिए, अब फलाने चौराहे पर जाइए, अब फलाना पेड़ ढूंढिए, अब ये करिए, और ये कार्यक्रम रोज चलता रहेगा। क्योंकि मृत्यु बड़ी जबरदस्त चीज होती है। जो बिल्कुल भी अपने भीतर झांक कर नहीं देखना चाहते, मृत्यु उन्हें भी विवश कर देती है कि थोड़ा अपनी जिंदगी में तो देखो। तो ऐसे जो भी मौके आते हैं, धर्म ने व्यवस्था कर दी कि उसमें आप अपने भीतर देखने की मोहलत ही ना पाए। आ रही बात समझ में? न हो अगर आपको बाहर की किसी दिव्य शक्ति का सहारा, तो कहिए क्या आप स्वयं ही अपना जीवन बदलने का प्रयत्न नहीं करेंगे? पर दुनिया भर के लोग इसी आशा में बैठे रह जाते हैं कि एक दिन कोई आएगा बाहर से, कोई उतरेगा और हमारा जीवन संवार देगा। आज भी लोग इसी इंतजार में बैठे हैं कल के अवतार। जबकि धर्म है वास्तविक, जो तुम्हें कहता है कि सब कुछ तुम्हारे चुनाव पर आश्रित है। और ज्ञान का अर्थ ही है आत्मज्ञान। तुमसे बड़ी और तुम्हारे अलावा कोई ताकत नहीं। और जो प्रचलित धर्म है वो कह देता है तुम में कोई ताकत नहीं, सारी ताकत तो किसी आसमानी शक्ति में है। तुम में क्या ताकत है? तुम तो बस पड़ जाओ, तुम तो गिर जाओ। जब तुम गिर जाते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि कोई आसमानी शक्ति प्रसन्न हो जाती है। जब तुम गिर जाते हो तो इसी जमीन से कोई इंसान आता है और तुम्हारा शोषण कर जाता है। ये होता है। और अक्सर तुम्हें गिरने के लिए प्रेरित उसी इंसान के एजेंट द्वारा किया गया होता है जो तुम्हारे गिर जाने पर तुम्हारा शोषण करवाना चाहता है। तो दुनिया भर में, सब मुल्कों में, सब धर्मों में पादरियों का, पुरोहितों का, मौलानाओं का एक बड़ा वर्ग रहा है जिसका काम ही यही रहा है। उनका काम रहा है कि जो लोग धनपति बने हुए हैं या सत्तापति बने हुए हैं, उनकी चाकरी करना। जनता को कहना कि देखो भगवान तो उनके पक्ष में है ना। सत्ता का और धर्म का बड़ा जबरदस्त नाता रहा है, सांठगांठ। जो धनपति हैं, जिनके पास दुनिया में पैसा है,
जब वो नहीं चाहेंगे कि आप देख पाए कि सारा पैसा तो उनके पास है, तो वो आपको धर्म में व्यस्त कर देते हैं। वो कहते थे तुम पैसा क्या कमाओगे, तुम कीर्तन करो। और जितने कीर्तन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं दिखाई देती? तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं दिखाई देती? तुम्हें कभी उपनिषद समझ में नहीं आए? तुमने कभी गीता नहीं गुनी? वो बार बार बोलते हैं कि अपनी जिंदगी को देखो। तुम करे जा रहे हो कीर्तन बिना अपनी जिंदगी देखे। और दुनिया भर में जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ती ही जा रही है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कम से कम हाथों में केंद्रित होता जा रहा है। तो वो लोग तो यही करेंगे ना कि जो बाकी पूरी जनसंख्या है उसको क्या बोलेंगे, तुम कीर्तन करो। और कीर्तन कराने के लिए फिर वो अपने प्यादे नियुक्त करेंगे। और ये आम जनता को दिखाई नहीं देता कि वो सब जो प्यादे हैं वो धनपतियों के ही प्यादे हैं। उनको तैनात किया गया है ताकि आप अपनी हकीकत से कभी भी परिचित ना होने पाए। वास्तविक धर्म विद्रोह है और नकली धर्म नकली समर्पण है। इसी तरह से सत्ता में जो लोग बैठे हैं, अगर वो ना आपको रोटी दे सकते ना रोजगार, तो वो आपको भजन कीर्तन का पंडाल तो दे सकते हैं ना। आप मगन रहिए, आप मस्त रहिए। ये शताब्दियों से हुआ है, पूरे विश्व में हुआ है। आप स्त्री हैं, आप घर में हैं, आप 100 तरीके के काम कर रही हैं, हर तरीके का आपका शोषण हो रहा है, तो आप पूछेंगे मुझे मिल क्या रहा है? आपको कहा जाएगा स्वर्ग, पुण्य। ताकि आप ये ना देख पाए कि अभी ठीक अभी तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। ये धर्म का काम रहा है, तमाम तरह के शोषण को आगे बढ़ाना। आज भी कोई बहुत बुरी स्थिति में है, आप बाबाओं महात्माओं को देखिए, वो पूछेगा मेरी हालत इतनी खराब क्यों है? वो कहेंगे तुम्हारे अतीत के पाप हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारा शोषण किया जा रहा है आज भी व्यवस्था द्वारा। अतीत के पाप की बात नहीं है, व्यवस्था आज तुम्हारा शोषण कर रही है। लेकिन आज जो उसकी बुरी हालत है उसको उन्होंने डाल दिया अतीत के पाप के ऊपर। ये लोग साफ किसको बचा ले गए? इन्होंने बचाया किसको? जो शोषण करता है उसको बचा दिया। और जिसको बोल दिया कि तेरे तो अतीत के पाप है, वो संतुष्ट होकर चला गया, वो चला गया। वो कह रहा है तो ठीक है, अब मैं जितना दुख भुगत रहा हूं उतने मेरे पुराने पाप कट रहे हैं। तो ये जो दुख भुगत रहा हूं ये अच्छी बात है, इससे पुराने पाप कट रहे हैं। उसको ये पूरी तरह से छुपा दिया कि भाई तू दुख में इसलिए है क्योंकि कोई और मजे मार रहा है। और इस दुनिया में तो द्वैत का सिद्धांत चलता है, भौतिक जगत में। तू दुख में इसलिए तुझे रोटी नहीं मिल रही, तुझे रोटी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि कोई दूसरा है जो 100 रोटियां खा रहा है। वो भी अपना मगन होकर चला गया कि ये तो मेरे पुराने पाप हैं, कट रहे हैं, दुख झेल रहा हूं, ये तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। फिर बोल रहा हूं आज शायद 5वीं बार, आत्मज्ञान के अलावा कोई धर्म नहीं होता। और धर्म के नाम पे अगर आपने आत्मज्ञान के अलावा कुछ भी और पकड़ लिया तो बुरी तरह मारे जाएंगे। एक से एक शिकारी घूम रहे हैं आपका शिकार करने को। एक से एक शिकारी। जंगल के शिकारियों के हाथ में बंदूकें वगैरह होती हैं, धार्मिक शिकारियों के हाथ में धार्मिक ग्रंथ और माला वगैरह होते हैं।
अध्यात्म, अध्यात्म माने स्वयं को और गहराई से जानना। आत्मज्ञान के अलावा अध्यात्म कुछ भी नहीं होता। एक धर्म होता है जो मुक्ति देता है, वो आत्मज्ञान वाला धर्म है। और आप देखिएगा कि हमें जितनी बीमारियां लगी हैं पिछली शताब्दियों में, वो भी तो धर्म से ही आई है ना। ये एक दूसरे किस्म का धर्म होता है जो सिर्फ बीमारी देता है। सिर्फ बीमारी। जब हम कहते हैं कि समाज सुधार का काम चला है भारत में पिछले 200 साल से, तो बताइए कौन सा समाज सुधार का काम है जो वास्तव में धर्म सुधार का काम नहीं था। समाज सुधार का मतलब ही होता धर्म सुधारना, क्योंकि समाज में जितनी मूर्खताएं होती हैं वो धर्म के नाम पर ही तो चल रही होती हैं। एक धर्म होता है जो मुक्त करता है, और एक धर्म होता है जिससे बड़ा बंधन दूसरा नहीं है। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जो मुक्तिप्रद धर्म है उसकी ओर चलिएगा, बंधन वाले धर्म में मत फंस जाइएगा। जो मुक्ति वाला धर्म है उसको आत्मज्ञान कहते हैं, उसको वेदांत कहते हैं। वो आपको उपनिषदों में और गीता में मिलेगा। जो बंधन वाला धर्म है वो कहां मिलेगा? वो पांडालों में मिलेगा, प्रथाओं में मिलेगा, परंपराओं में मिलेगा। उसको धर्म मानिएगा ही नहीं, उसे कुछ भी और नाम दे दीजिएगा, उसे धर्म मत बोलिएगा। अच्छे से इसको भीतर बैठा दीजिए घिस घिस के। धर्म माने आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के अलावा कोई कुछ भी कर रहा हो, बोले धार्मिक काम करने जा रहा हूं, तो कुछ करने जा रहा है, उसे धार्मिक नहीं बोलते। श्राद्ध के दिन आ रहे, उनमें कौए का बड़ा महत्व हो जाएगा। ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो, कौआ मोर जो भी तुमको करना करो, लेकिन इसको तुम धार्मिक मत बोलना। ये काम धार्मिक नहीं है। बाकी आपको करना करिए, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, आप कर सकते हैं, पर ये धार्मिक नहीं है काम। धार्मिक काम सिर्फ क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी और धार्मिक नहीं है। बाकी सब ऐसे ही है। आप मान्यता है, मान्यता। एक ज्ञान वाला धर्म है और एक मान्यता वाला धर्म। मेरा आग्रह है ज्ञान वाला धर्म चुने, मान्यता वाला नहीं। प्रयोग और परीक्षण का धर्म चुने, प्रथा और परंपरा का नहीं। हर समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं ना, अलग अलग स्तरों के लोग होते हैं। तो वैसे ही जिन लोगों ने आपको आपसे धर्म संबंधित बातें करी, वो भी सब अलग अलग स्तरों के थे। भाई आज इतने लोग धर्म की बातें कर रहे हैं, आज का समाज देखिए, आज का समाज देखिए, इतने लोग धर्म की बातें कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, जितने लोग धर्म की बातें कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग किताबें लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना? क्या वो सब किताबें एक ही स्तर की हैं? बोलिए जल्दी। नहीं है। आज भी अगर आप सिर्फ भारतीय समाज को या सिर्फ हिंदू समाज को भी लें, तो हजारों लोग होंगे जो धर्म के काम में लगे हुए हैं, कहते हैं साहब हम तो धर्म के आदमी हैं। ठीक है, उनमें से सैकड़ों होंगे जो किताबें भी लिखते हैं। ठीक है, वो हजारों लोग क्या एक ही स्तर के हैं? वो सैकड़ों किताबें क्या एक ही स्तर की हैं? उन किताबों में से कितनी किताबें हैं जिन्हें पढ़ा जाए, माना जाए? 1, 2, 3, ज्यादा तो नहीं। वैसे ही जो पुरानी किताबें हैं वो भी अलग अलग स्तर की हैं, क्योंकि जैसे आज इतने अलग अलग स्तरों के लोग हैं, तो पुराने समय में भी तो अलग अलग स्तरों के ही तो लोग थे। तो सब किताबों को एक दर्जा नहीं दिया जाता। गीता और गरुड़ पुराण को एक ही स्थान नहीं दिया जाता। जैसे आज एक किताब होती है जो बहुत साधारण बात बोल रही होती है, कई बार अंधविश्वास से भी भरी होती है, कहने को धार्मिक किताब होती है, किसी धर्मगुरु ने लिख दी है किताब, उसको आप पढ़ो तो भीतर उसमें बस एक के बाद एक अजूबे उछल उछल के आएंगे। फिर किताब लिख दी है
धर्मगुरु ने, और उसमें बता रहे हैं कि कैसे एक भूतनी घूम रही थी, उसके बाल पकड़ के घसीट लाया, उसको मैंने गाय बना दिया, फिर उसके दूध की फिल्टर कॉफी पी। बड़ा मजा आता है। तो एक ये भी धर्म ग्रंथ है जिसमें इस तरह की बातें हैं कि भूतनी को भैंस बना के उसकी कॉफी पिएंगे। आज ऐसी किताबें हैं ना बाजार में, आप जाइए बाजार में मिलेंगी, और उनमें से बेस्ट सेलर हैं कई, और इसीलिए बेस्ट सेलर है कि वहां कॉफी पी। और दूसरे तल की भी किताबें होती हैं। वैसे ही पुरानी किताबों के भी अलग अलग तल होते हैं। सब किताबें नहीं मान ली जाती पुरानी। और किसी बात को सिर्फ इसलिए तो बिल्कुल ही नहीं मान लेना है कि वो पुरानी है। एक साहब का संदेश है, बोले आपका ये विज्ञान है ही कितना पुराना, आज का है। आपका ये विज्ञान कितना पुराना, आज का है। भाई सबसे पुराना तो बंदर है, तो फिर सबसे बड़ा वही हो गया। और बंदर से भी पुराना और भी कोई जीव रहा होगा, तो वो सबसे पूजनीय हो गया। ये श्रेष्ठता का पैमाना कहां से हो गई, कौन सी चीज कितनी पुरानी है। अगर पुरानी चीज ही अच्छी होती है तो तुमको मैं 50 साल पुराना एक सड़ेला बजाज स्कूटर देता हूं, तुम उसी पे चला करो। अगर पुराना होना ही श्रेष्ठता का निर्धारक होता है तो सब जो पुराना पुराना है मैं उसी से तुम्हारी जिंदगी भर देता हूं। पुरानी शर्ट पहनो, 20 साल पुराना पका हुआ खाना खाओ, सब पुराना ही पुराना चलाओ। तब तो आज तुम कहते हो जो नया है वो तो लेटेस्ट बताइएगा। आज तो तुम लेटेस्ट मांगते हो। और जब विचार और दर्शन और धर्म के क्षेत्र की बात आती है, तुम कहते हो जो पुराना है वो श्रेष्ठ है। ऐसे कैसे श्रेष्ठ हो गया भाई? बात नए पुराने की नहीं होती है। बात होती है कि बात में दम कितना है, हम उसको परखेंगे। कोई बहुत पुरानी बात भी बहुत श्रेष्ठ हो सकती है, और कोई बिल्कुल आज की बात भी बहुत निकृष्ट हो सकती है। हम तो परखेंगे। आज का है कि कल का है, इससे कुछ नहीं हो गया। उम्र या प्राचीनता, नवीनता, अर्वाचीनता, ये श्रेष्ठता के निर्धारक नहीं होते। मैं किसी से कह रहा था, मैंने कहा था अगर हम अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र मुनि को आदर के साथ कहते हैं, उन्हें आप बोलते हैं, वो कैसा कह रहे हैं ऐसे कहते हैं, तो मैंने पूछा कि अभी हम कठोपनिषद में हैं, तो हम नचिकेता को भी उसी आदर के साथ क्यों नहीं संबोधित कर रहे? बताओ, उम्र की बात है क्या? और नहीं तो हम नचिकेता को ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे बच्चा है? सिर्फ इसलिए कोई उम्र में बड़ा है तो वो आदरणीय हो गया। और अगर जो उम्र में बड़ा है वही आदरणीय हो गया तो फिर तो अष्टावक्र भी आदरणीय नहीं है, क्योंकि अष्टावक्र की भी उम्र छोटी है। तो ये कहां का तर्क है कि चीज पुरानी है इसलिए बहुत बढ़िया है? आप छोड़ के जाइए अपनी ये जो भी आप लेके आए हैं, कौन सी लेटेस्ट कौन सी लेके आए हैं? ये hyundai लेके आए हैं। मैं आपको 1940 की एम्बेसडर दूंगा। जो पुराना है वही अच्छा है। अच्छा छोड़िए, ये तो आपको क्या हो गया? दिल की बीमारी है, ठीक है, आपका हम वही उपचार करेंगे जो 1920 में किया जाता था। 1920 में जिस तरीके से दिल की बीमारी का इलाज किया जाता था वैसे ही करेंगे कि नहीं, लेकिन और पुराना होना चाहिए। आप तो प्राचीनता में विश्वास रखते हैं। तो अब हम जाएंगे ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में। वहां जब दिल की बीमारी होती थी तो दिल बाहर निकाला जाता था, लोहार को दिया जाता था, और फिर वो वापस लगाया जाता था। वैसे दिल आज भी पुरानी मम्मियों में पाए जाते हैं। जिसको लगा दिया जाता था फिर सीधे उसकी मम्मी बनाई जाती थी, एकदम फौलादी दिल लोहे के।
तब तो कहते हो कि जो एकदम आधुनिकतम ट्रीटमेंट आया हो हमारा, वो किया जाए। समझ में आ रही बात? ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही वो बातें हैं जिनके तर्क देकर आपको आत्मज्ञान से रोका जाएगा। आपको कहा जाएगा तुम होते कौन हो जानने वाले? जो कुछ भी जाना जा सकता था वो अतीत में जाना जा चुका है। तुम ज्यादा अब अकल ना लगाओ। और जो वास्तविक धर्म है वो बोलता है अक्ल लगाओ। तुम्हारी चेतना के अलावा तुम्हारा कोई सहारा नहीं। सोचो, समझो, विचार करो। विचार ही जब गहराई पाता है तो आत्मविचार बन जाता है, और आत्मज्ञान, आत्मविचार से ही आत्मज्ञान फलित होता है। बताइए।